बट हूँ मैं बिहार की, हूँ मैं बिहारी। कौन सा भोजपुरी सॉन्ग है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अगर आपको भोजपुरी कोई ओरिजिनल करने का मौका मिले तो जैसे निरहुआ, खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, ड्यूट का मौका मिले कि ओरिजिनल करना है, ड्यूट करना है आपको, ठीक है? उसकी मम्मी कहती है कि बच्चे की वजह से क्या हम बात। धार्मिक बनते हैं। मेरा बच्चा जब तक आपके भजन नहीं सुनता है वो सोता नहीं है। वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज इंडिया। और आज हमारे साथ एक ऐसी खास शख्सियत, ऐसी बेहतरीन सिंगर, ऐसी बेहतरीन कलाकार जिनको सुन के आपका मन प्रसन्न हो जाता है। अगर आपने नहीं सुना है तो आप लोग अभी कहीं किसी और ही दुनिया में हो। अगर आपने नहीं सुना है इन्हें, ये हर जगह छाई हुई है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, आप यूट्यूब पे देख लीजिए। ट्रेंडिंग में भी इनका एक सॉन्ग है जो अभी काफ़ी चर्चित है, राम आएंगे। वो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। अगर वो नहीं सुना है तो फिर आप गूगल पर सर्च कर लो, आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वन एंड ओनली स्वाति मिश्रा। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तुहरी में बसे राजा हमारो परन मोहानी, सुनो जबानी सुनो मुझे प्यार हुआ। So Swati ji, welcome to our channel and our show Bhojpuri Talks. Thank you so much for having me and thank you so much for that amazing, introduction. Thank you. आप हैं सच में इस लायक थी, आपका इंट्रोडक्शन ऐसे बनता है। तो और आपके सब्सक्राइबर भी नाराज़ हो जाते हैं, आपके फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। बहुत प्यार करते हैं। तो बहुत आपका एक जो भोजपुरी वाला चैनल है उस पर आपका एक और भोजपुरी गाना भी रिलीज़ हुआ है, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा आगे। लेकिन अभी जो बात करता हूँ आपके बारे में, लोगों को आपके बारे में जानने की बड़ी इच्छा है। लोग आपके वीडियो निकाल के शॉर्ट्स तो बहुत बना रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स तो बहुत बना रहे हैं, लेकिन कोई आपको पर्सनली कितना जानता है ये मुझे नहीं पता। तो बस आपकी वही जर्नी एंड आपकी पर्सनालिटी और आप खुद क्या हैं, कहाँ से हैं, ये सब जानने के लिए ये छोटा सा इंटरव्यू है। नहीं, बहुत अच्छी शुरुआत है, अच्छी बात है। तो छोटा सा सवाल है कि मैंने गूगल पर सर्च करा आपके बारे में कि चलो भैया इनके बारे में थोड़ी हिस्ट्री जियोग्राफी निकाल लेते हैं। गूगल पे 3-4 पोस्ट मिली मुझे आपके बारे में, और सबसे पहली जो पोस्ट मिली उसमें एक सवाल था, उसका जवाब ये था। मैंने बोला आप कहाँ से हैं, आपका उसमें जवाब आया था बॉर्न एंड बॉट अप एट मुंबई। तो क्या आप मुंबई में ही जन्मी और मुंबई में ही आपका रहना है, ऐसा गूगल में बताया भैया। ये गूगल भैया बहुत झूठ भी बोलते हैं, हमें पता है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि वो कितने सच्चे हैं, हमको पता चल जाए। गूगल भैया ने इस बार बहुत ही झूठ बोला है। मैं बॉर्न बॉटअप छोड़िए, मैं पिछले 3-3.5 साल से मुंबई रह रही हूँ। बॉर्न बॉटअप मेरा छपरा बिहार में है। मैं प्रॉपर एक पक्की बिहारी हूँ। आज जो बिहारियों ने जो सा नाम रोशन किया है धीरे धीरे, आज बिहारी कहलाने पर हर एक को गर्व होता है। जी, मुझे बहुत ज्यादा गर्व है और मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ एक ना एक बार लोगों को बता ही देती हूँ कि मैं बिहार से हूँ। मुंबई में भी मुंबईया कहलवाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुंबई सिटी ने मुझे बहुत कुछ दिया। जब से स्पेशली मैं बिल्कुल। मुंबई गई हूँ तब से जितना ग्रोथ हुआ है मेरी लाइफ में, म्यूजिक में, तो वो एपिक है। तो मुझे मुंबईया कहलवाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हूँ मैं बिहार की, हूँ मैं बिहारी। चलिए दूसरा झूठ जो हमारे जो हमारे गूगल भैया ने बोला है वो देख लेते हैं। वो झूठ है कि सच, आप बता दीजिएगा। आप बड़े अमीर घराने से हैं, तो वो मुंबई वाले ही स्टोरी इसके साथ जुड़ी है कि वहीं पे आप पढ़ी लिखी सब कुछ है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत अमीर घराना क्या होता है वो मुझे नहीं पता, बट एक ब्लेस्ड, एक अच्छी फैमिली से हूँ, जहाँ पे मैंने जो डिमांड किया है मुझे मिला है। तो अब अमीर गरीब आप डिसाइड कर लो, आप लोग डिसाइड कर लो, लेकिन एक अच्छी फैमिली से समझ हूँ, गए जो डिमांड हम। किया वो मिला है। अच्छी एजुकेशन मिली है, सब कुछ मिला है बचपन से। यहाँ पर गूगल भैया थोड़े बहुत सही पहुँचे। प्रोबेबली। मज़ा आएगा आपको हमारे साथ बात करके, बहुत मज़ा आएगा, हम सच बोल रहे हैं आपको। एंड तक आते आते आप सच ऑलरेडी आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है। चलो अच्छी बात है। मतलब इंटरव्यू हो ना तो वो मज़ा नहीं आएगा। अरे ये कौन है, इनका नाम जान सकते हैं आप? ये मेरे बर्फी हैं। ये थोड़े क्या ज्यादा बात, बर्फी। बहुत ही नॉटी मेरे डॉगी हैं ये। चलिए क्यूट इंटरप्टर।
बहुत अगला झूठ हमें मिला था और वो झूठ था आप टिकटॉक पे फेमस हुई हैं, वो झूठ है कि सच है? ये सच है। मैं टिकटॉक चलिए, पे इसे मतलब ऐसे वीडियो बना के फेमस नहीं हुई हूँ, मेरे गाने टिकटॉक पे फेमस हुए हैं, तो टिकटॉक से आपके ही गाने शुरुआत टिकटॉक पे हुई फेमस हैं। है। या मतलब शुरुआत ओवरऑल आपकी टिकटॉक पर ही हुई है बेसिकली। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो पहली बार वायरल हुआ था। शुरुआत तो मैंने यूट्यूब से की है, पिछले वायरल 5 सालों से कर। अच्छा, ओके ओके ओके, मतलब शुरुआत आपने जो की है वो यूट्यूब से ही की है, बट आपके जो सॉन्ग्स जैसा आजकल आप इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल है, उस तरह से आपके सॉन्ग्स इंस्टाग्राम पे वायरल हुए हैं। ठीक है, तो आपका बिहार एक झूठ था जो मुंबई वाला था, वो हमने पकड़ लिया। और ऊपर वाले ने आपको अच्छी फैमिली दी है, ये वाला सच दिया है भैया। गूगल भैया ने 2-3 चीज़ें गूगल भैया भी सच बोल गए। चलिए, टिकटॉक वाली बात भी सच निकल गई है। अब आपकी दूसरी बात है, वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 1999 बता रही है एक वेबसाइट, और एक वेबसाइट बता रही है 2000। उम्र नहीं पूछना चाहिए लड़कियों की, बट क्या करें, पता चलना चाहिए ना कि इस मासूम ये झूठ है, शक्ल की उम्र कितनी होनी चाहिए? हाँ, दोनों ही झूठ है। ये झूठ है, दोनों झूठ है। भी हम अंदाज़ा लगाने के लिए एक इस डेट से बड़ी हूँ मैं, 4 साल कितने बड़ी हूँ मैं इस डेट से 4 इस डेट से 4 साल 1996 बड़े? है। या ओके, 1996। 1996 है। मुझे अपनी सुन उम्र लिया बताने भैया, में कोई 1996। आपकी उम्र बताने में कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती है आजकल। चलिए, वैसे आप सच में काफ़ी काफ़ी फेमस हो रही है, ख़ास करके आपकी आपकी ड्रेसिंग स्टाइल्स, और जिस जिस तरह से आपका जो स्टाइल है देसी स्टाइल, एक्चुअल में लोगों को पसंद आता है कि आजकल की जो गर्ल्स होती है वो कैसे रहती हैं। और आप अपने वीडियोस में इतने अच्छे से रहती है ना, आप घर में कैसे भी रहो, मुझे किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आजकल क्या लोग वीडियो बनाने के लिए पता नहीं कैसे कैसे घर में कैसे भी रहते होंगे, हो सकता है घर में वो बिल्कुल अच्छे से रहते हों, लेकिन वीडियोस बनाने के लिए पता नहीं किस तरह के कपड़े पहन लेते हैं या जो भी है। बट आपने अपने आप को प्रमोट करने के लिए वो कल्चर को नहीं अपनाया, वो एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आया आपकी चीज़। और जैसा मैंने आपका एक व्लॉग चैनल भी है शायद आपका, और उस पर कल मैंने आपका व्लॉग देखा था, घाट वाला कोई व्लॉग था जिसमें आप घाट पे गए थे छठ पूजा के लिए शायद, आई थिंक, मैं गलत नहीं हूँ तो। उसमें मैंने आपको देखा आप वैसी ही हैं रियल लाइफ में भी जैसी आप वीडियोस में दिखती हैं। बिल्कुल वैसी ही हूँ। मेरे मतलब मुझे हमेशा से ये रहता है कि कहीं गलती से मेरे ऊपर फिल्टर ना आ जाए, मेरे बोलने पे, मेरे रहन सहन पे। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि हमेशा अनफिल्टर्ड रहूँ लोगों के सामने, जो मैं रियल हूँ वो रहूँ। और जहाँ तक कपड़ों की बात है, कपड़े लोगों के अपने अपने चॉइस हो सकते हैं। मैं जो पहनती हूँ ये बिल्कुल, मेरी बिल्कुल। चॉइस, हाँ ये मेरी चॉइस है। और मैं इंडियन इसलिए प्रमोट करती हूँ क्योंकि मुझे इंडियन बहुत पसंद है। और कहीं ना कहीं एक होता है ना, अगर हम जैसे लोग इंडियन परिधान को प्रमोट नहीं करेंगे ना तो ये लुप्त हो जाएगा, क्योंकि कोई पहनना पसंद ही नहीं करता ये सब। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ है, यही चीज़ लोगों को आपकी सबसे ज़्यादा पसंद आती है। अच्छी बात है ये तो। अच्छा भी है ना। मैंने कमेंट कर में एक्चुअली मैंने पूछा था मेरे सब्सक्राइबर पे, मेरे मेरे चैनल पर आपके चाहने वाले कितने हैं तो मुझे पता नहीं था, तो फिर भी मैंने एक पोस्ट डाला था, अच्छे खासे लाइक आ गए भैया। और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल जाएगा, तो सब देखेंगे तो खुशी होंगे कि यार भाई भोजपुरी में इतना अच्छे सिंगर्स भी हैं, मतलब भोजपुरी गा सकते हैं, इतने अच्छे सिंगर्स भोजपुरी गा रहे हैं। एक्चुअली में क्या है कि जो यूपी बिहार से भी कनेक्ट करते हैं ना, वो भी भोजपुरी सॉन्ग्स गाने में काफ़ी हिचकिचाते हैं आजकल के ज़माने में, क्योंकि भोजपुरी सॉन्ग्स में जो लिरिक्स का मैटर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब करके रखा हुआ था कुछ टाइम से। अब तो काफ़ी अच्छे गाने आ रहे हैं खैर भोजपुरी में धीरे धीरे करके, और पुराने टाइम पे भी अच्छे गाने थे। बीच में कुछ 5-6 सालों 10 सालों की गैप के अंदर बहुत गड़बड़ हो गई थी, जिसमें भोजपुरी सॉन्ग्स के लिरिक्स को डबल मीनिंग कर दिया गया था और अलग ही तरह से प्रस्तुत किया जा रहा था। उसी चीज़ को हमने देखा भी, समझा भी। हम काफ़ी टाइम से, हम भी लगभग 5 साल से यूट्यूब पर है, और करीब 3 से 4 साल से हम भी रिएक्शन भोजपुरी पर ही कर रहे हैं। हमने हर तरह का कंटेंट देखा है, अच्छा भी, बुरा भी, थोड़ा सा डबल मीनिंग टाइप भी। लेकिन आप जो प्रमोट कर रही हैं भोजपुरी को, इट्स अमेजिंग। आपने उन गानों को सिलेक्ट किया है जो कवर आपने गाए हैं, खास करके आपका तोहरा में बसिया, अमेजिंग यार। वो तो मतलब दिल को छू गया हमारे। उसको सुनने के बाद तो हमने डिसाइड ही कर लिया, तो कुछ भी हो इनसे बात करना है तो मतलब करना है। एक्चुअली में आपने जैसे आपने गाया उसके बाद वो प्रमोट हुआ, उसके बाद में जो उस पर ओरिजिनली एक्ट किया था काजल रघवानी जी ने, उस सॉन्ग पे एक्ट किया था, उन्होंने भी शायद आपके सॉन्ग पे रील बनाया है। एंड देन अम्रपाली जी ने भी बनाया है, और एक दो बड़े एक्ट्रेसेस हैं जो भोजपुरी के, उन्होंने भी बनाया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका काम लोगों को पसंद आ रहा है।
बिल्कुल, बिल्कुल और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि मैं इतने छोटे लेवल पे अपना काम करती हूँ, मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं बोल रही हूँ। मैं बहुत ही छोटे लेवल पे काम करती हूँ और वो बड़े लेवल पे इतना पसंद किया जाता है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं ऐसे ही काम करती रहूँगी। बिल्कुल। और भोजपुरी के लिए तो अभी से आई थिंक 3 महीने पहले मैंने चैनल बनाया है भोजपुरी का। और जी। उसको प्रमोट करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगी। अच्छी म्यूज़िक सुनाऊँगी लोगों को, भोजपुरी के अच्छे-अच्छे गाने लोगों को सुनने को इतना क्लासी कि जो भोजपुरी नहीं भी सुनते हैं, नहीं समझते हैं, वो भी भोजपुरी खोल के सुनेंगे। भले उनको लैंग्वेज समझ आए ना आए, फीलिंग ट्रांसफ़र होनी चाहिए कि कहना क्या चाहती हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर स्टेट में भोजपुरी एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए। बिल्कुल जाएगा। आप जिस तरह से गा रहे हैं, जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, डेफिनेटली ये नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है और लोग कर ही रहे हैं ना, पसंद कर रहे हैं, लोगों का पसंद आ रहा है, ये आप खुद देख रहे हैं। बढ़ते हैं, एक सवाल था कि आपके चैनल्स कितने हैं यूट्यूब पर? एक्चुअली मेरे 4 चैनल्स हैं, 3 म्यूज़िक के चैनल्स हैं, 1 व्लॉग चैनल है। ओके, लाइक स्वाति मिश्रा, मिश्रा भोजपुरी, स्वाति मिश्रा भक्ति एंड स्वाति मिश्रा लाइफ। इट्स ये 4 चैनल है जो आपके, मतलब वो चैनल आप ही के हैं जो मैंने देखे थे। मुझे लगा किसी ने फर्जी चैनल बना के आपका वीडियो अपलोड करके मस्त पैसे छाप लिए। ऐसे तो बने हुए हैं, बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, बट क्या मेरे बने हुए 4 हैं? ही चैनल हाँ, मेरे 4 ही चैनल हैं और चारों टच वुड बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, सबसे फेमस आपका जो सॉन्ग है वो मुझे भी पता है, आप राम आएंगे, तो कैसे डिसाइड किया आपने कि ये सॉन्ग पे आपको कवर करना है? ये गाना मैंने किसी संत को सत्संग में गाते हुए सुना था, कोई रामायण जी, पाठ चल रही थी शायद। उसमें मैंने जी, सुना था, वो क्लिप आते हैं ना यूट्यूब में बहुत ज़्यादा, तो मैं सुनती रहती हूँ सब संत लोगों को या फिर कहीं से उन लोगों को सुनती रहती हूँ, मैं बहुत ही धार्मिक किस्म की हूँ। तो उस दौरान एक वीडियो आया, मैंने उस वीडियो को प्ले किया और वो कुछ बोल रहे थे, बोलने के बाद उन्होंने गाना शुरू किया। जब गाना मैंने सुना, मैंने कहा ये कितना अच्छा गाना है। अगर इस गाने को थोड़ा-सा अपने हिसाब से बनाया जाए तो कितना अच्छा लगेगा। तो मैंने अपने प्रोड्यूसर को वो वीडियो क्लिप भेजी। मैंने कहा इससे कुछ बनाते हैं। तो उसने फिर पूछा कि किस तरीके से बनेगा? मैंने कहा तबला हारमोनियम नहीं डालना, इसको ना अनप्लग तरीके से बनाते हैं ताकि यंग जनरेशन इसको पसंद करे। तो वही चीज़ हुआ, यंग लोगों को यंग से लेके मैं भी दिल्ली गई थी। दिल्ली में मेरे लिए सबसे बड़ा ये कॉम्प्लीमेंट था कि दिल्ली में एक 6 महीने का बच्चा था मेरा फैन, जो बिना मेरा गाना सुने सोता नहीं है। उसकी मम्मी कहती है कि बच्चे वाह! की वज़ह से क्या हम बात धार्मिक बनते हैं। मेरा बच्चा जब तक आपका भजन नहीं सुनता है, वो सोता नहीं है। मैंने कहा 6 महीने का अनबोलता बच्चा जिसके पास अभी उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, वो बच्चा अगर मेरा गाना सुन के सो रहा है, जग रहा है, तो भगवान की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है मेरे ऊपर। बेबी शार्क डू 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 के टाइम पे अगर कोई आपका भजन सुन रहा है, इट मीन्स समझ लीजिए कि आप कितना सुधारने का काम कर रहे हैं। बहुत मुझे वो चीज़ बहुत टचिंग लगा और मुझे बहुत इमोशनल लगा कि ओह माय गॉड भगवान मतलब बच्चों को तो भगवान का रूप माना जाता है। मुझे लगा भगवान ही मेरा गाना सुन रहे हैं, उनको इतना अच्छा लगा। बिल्कुल। कहाँ से सीखा है आपने अपना जो सिंगिंग का शुरुआत की थी, तो आपने, मुझे लगता है आपने कहीं से सीखा है प्रॉपर, आपने ऐसा नहीं है कि बस मेरी आवाज़ अच्छी है तो मैं गाना शुरू हो गई। मुझे आपको देख के, आपको सुन के ऐसा लगता है कि आपने कहीं से सीखा है इसको प्रॉपर वे में, पूरा सिंगिंग स्टाइल एंड सुर ताल ये सब आपको अच्छे से आता है, तभी इतने अच्छी तरह से कैची लाइंस आपकी लगती है। जी, मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है। तो सबसे पहले मैं अपने होम टाउन में मैंने सीखा है, मेरे गुरु हैं यहाँ पे पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी। उसके बाद मैं बनारस गई, वहाँ से मैंने क्लासिकल म्यूज़िक से बैचलर्स किया है, अभी मुंबई से क्लासिकल म्यूज़िक से ही क्या मास्टर्स किया है। क्या बात है। चलो, आपकी मेहनत है और उस मेहनत का फल भी आपको मिल रहा है, आपको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। कुछ और छोटे मोटे सवाल है, उसके बाद पे बस हम आपका इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। वैसे भी आपका मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया है। चलिए, अभी आपका जो अगला सवाल है, ओबियसली अब आपने सीखा है तो फिर आप रियाज़ भी करती हो, तो डेली कितना रियाज़ हो जाता होगा आपका? रियाज़ कितना करते हैं आप डेली? डेली रोज़ मॉर्निंग में किसी भी सिंगर से आप पूछेंगे, रोज़ मॉर्निंग का तो रियाज़ रखा ही है आधे घंटे, 1 घंटे। उसके बाद जब भी दिन में आपको टाइम मिल जाए, आप ज़रूर रियाज़ करो और रियाज़ के साथ-साथ जो आपके शोज़ होने वाले हैं, जो गाना आप करने वाले हो, जो परफ़ॉर्म करने वाले हो, सबकी प्रैक्टिस जी, चलती रहती है। तो प्रैक्टिस ऐसा घंटे में मैं नहीं बदल सकती हूँ, प्रैक्टिस पूरे दिन चलती रहती है। ओके, मतलब प्रैक्टिस आप बेसिकली कह सकते हैं कि रियाज तो आपका दिन भर ही चलता ही रहता है। कभी एक्चुअली में उसकी प्रैक्टिस करते टाइम, तो कभी ऐसे ही मन किया गुनगुनाने का तो गुनगुनाते टाइम, तो कभी एक्चुअली परफॉर्म करते टाइम, तो बेसिकली आप दिन भर गाते ही रहते हैं।
कभी-कभी किसी न ऐसा किसी हुआ कि तरह कोई से। गाना हमने पकड़ लिया और वो गाना क्लियर हो नहीं रहा है कि ये वाला नोट कैसे लगाया होगा, कैसे लगाया होगा? अब बैठ के घंटों उस पे सोच रहे हैं, कैसे लगाया होगा? अच्छा ऐसे, ऐसे, ऐसे करके जब तक वो नोट आ नहीं जाता है, एक सिंगर को सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती है कि यार हाँ, मैंने ये गा लिया, चलो अब मज़ा आ गया। ऐसा होता है, घंटों लग जाते हैं उसमें। क्या बात है। अच्छा, भोजपुरी सिंगर्स आपने सुने होंगे क्योंकि आप लैंग्वेज पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भोजपुरी सिंगर्स के सॉन्ग्स भी सुने होंगे। कौन सा भोजपुरी सॉन्ग है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है अभी तक, जो आपने सुना है और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है? भोजपुरी सॉन्ग्स तो मुझे बहुत सारे पसंद हैं। भोजपुरी में मेन मुझे पसंद है छठ के सॉन्ग्स, जितने भी छठ के सॉन्ग्स हैं भोजपुरी वो छठ मुझे सॉन्ग्स। सारे पसंद हैं। हाँ, कोई कोई एक स्पेसिफिक सॉन्ग किसी एक सिंगर का, अगर आप नाम लेना चाहें? कल्पना जी का एक सॉन्ग है, मन के संवरिया बन गईला तू, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। ओके, इसका बनाया है आपने कवर? अभी तक तो नहीं बनी, ऑलरेडी उन्होंने इतना अच्छा गाया है कि एक सिंगर को भी दूसरे सिंगर की इतनी अच्छी क्रिएशन को रिक्रिएट करने में थोड़ी हिम्मत लगती है। तो अभी अभी नहीं किया है मैंने, बट फ्यूचर में कर सकती हूँ। ट्रिब्यूट तो कर सकते हैं ना, ट्रिब्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं है। कंपेयर मत कीजिए आप, ट्रिब्यूट कर सकते हैं आप। कंपेयर तो कभी नहीं हो सकता, वो बहुत बड़े लोग हैं, कंपेयर तो कभी नहीं हो सकता। बट मेरे छठ के गाने पे कल्पना जी ने कमेंट भी किया था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या बात है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि जब आप किसी को पसंद करते हो, जब आप किसी की कला को पसंद करते हो और वही कलाकार आपके काम की तारीफ कर दे, तो इससे बड़ा इनाम या क्या कहूँ मैं, वो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। कोई कितने भी पैसे दे दे, वो दो वर्ड्स जो उस कलाकार ने या वो आपका जो भी जिसको भी आप पसंद करते हो, जिसको आप मानते हो, वो आपको दो वर्ड बोल दे, तो कोई प्राइज़ मायने ही नहीं रखता उसके आगे। ये बात तो सच है। नहीं, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बताइए कुछ आपकी फैमिली के बारे में, कैसे मतलब मुंबई कैसे जाना हुआ, कुछ स्टोरी अगर आप बताना चाहें तो। एक्चुअली मुंबई में मेन जब थर्ड लॉकडाउन आया था, मैं ओके। थर्ड लॉकडाउन के टाइम पे मुंबई गई थी। उस टाइम पे मेरे पापा मम्मी थोड़े से डरे हुए थे कि अभी टाइम नहीं है मुंबई जाने का। उस समय मेरी बैचलर्स खत्म हुई थी, रिजल्ट आया था और मुझे मुंबई जाना था एडमिशन के लिए। तो वो लोग कह रहे थे अभी अभी डिस्टेंस में कर लो, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं ये वो। मैंने कहा कि क्लास करना इट्स नॉट माय मेन मोटिव। अपने पेरेंट्स को समझाया कि क्लास तो मेरा चलता रहता है, मेरा मेन मोटिव मेरा ये करियर है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, ये जो प्लेटफॉर्म मुझे जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, तो मैं करना चाहती हूँ। तो बहुत सारे डिसीजंस हुए, जाना है नहीं जाना है, यहीं से सीखना है, यहीं पे स्टूडियो खोल लो ये वो। तो फिर पापा ने बोला कि लॉकडाउन के बाद जाना। मैंने कहा मुझे नहीं पता ये वेव कब खत्म होगा, और मेरे हिसाब से हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। अगर कोई चीज़ आप टाइम पे कर लो, तो वो चीज़ आपको जो दे देती है, वो चीज़ अगर आप उसको टाल देते हो, तो बाद में वो चीज़ नहीं देती है। तो मैंने कहा कि मेरे लिए पापा ये मेरा टाइम है और कोरोना आना-जाना रहेगा, और मैं ऐसा लगता है कि अब मुझे बीमारी से बचा रहे हो और मैं इस डिप्रेशन से ही मर जाऊँगी कि मैं काम नहीं कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ फिर। तो फिर मैं मुंबई गई और वहाँ से बहुत कुछ हासिल किया। चलिए, अब छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, बस फट जल्दी जल्दी वाले सवाल पूछेंगे हम आपसे। बस आपको दो ऑप्शन दूंगा, जो आपको ज़्यादा पसंद हो, ज़रूरी नहीं वो मेरे मन के हो सकते हैं। आपको उन दोनों में से क्या अच्छा लगता है, बस आपको वो डिसाइड करना है। भोजपुरी या हिंदी? हिंदी। भोजपुरी सॉन्ग्स या हिंदी सॉन्ग्स? हिंदी सॉन्ग्स। इंटरेस्ट की बात है तो हिंदी हिंदी सॉन्ग। सॉन्ग। इंटरेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट, ऑल अबाउट इंटरेस्ट। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब इंटरेस्ट के ही बारे में है, कोई इशू नहीं है, सबकी पसंद होती है। मैं पर्सनली बताऊँ ना तो 2 साल तक मेरी पसंद हिंदी सॉन्ग्स थे। फिर बीच में कुछ सॉन्ग्स सुने मैंने, मुझे पाकिस्तानी जो OSTs होते हैं, आपने भी शायद कुछ OST पे कवर किया है, 1-2 OST पे, तो वो आपको पता होगा उनके OST क्या कमाल होते हैं। उनके OSTs मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, एंड अभी आपका सॉन्ग सुन के मुझे भोजपुरी सॉन्ग अच्छे लगने लगे हैं। सो ये भी है। तो सच में एक्चुअली मैं ऐसे सिंगर्स बहुत कम होते हैं जो भोजपुरी सॉन्ग को इतने अच्छे से गाते हैं, क्योंकि भोजपुरी में एक तो ऑटो ट्यून का इतना भरमार यूज़ किया जाता है ना, तो वो सॉन्ग को खा ही जाता है कि अभी क्या ही बताऊँ। हर कोई सिंगर बन रहा है भोजपुरी में, तो वो वाला सीन है। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, ये लेके गया मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर के पास, ये लो भैया मेरा गाना बना दो, मैं खुद भी गा सकता हूँ। सो वो वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है। मैं सच बोलने का बहुत आदी हूँ, इससे लोगों को बुरा लग जाता है कभी कभी, लेकिन हाँ हम बोल देते हैं कभी कभी सच, ताकि लोगों को चुभे वो चीज़ और थोड़ा तो सुधरे। नहीं सुधरेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सुधर जाएंगे। सुधर रहा है, हमारा चलिए। भोजपुरी धीरे धीरे सुधर रहा है।
और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। अगर आप मूवीज़ की भी बात करें तो भोजपुरी मूवीज़ का नाम हो रहा है आजकल। आजकल भोजपुरी मूवीज़ के ट्रेलर्स अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि भोजपुरी मूवीज़ भी धीरे धीरे बहुत अच्छी होती जा रही है। कुछ मैथिली मूवीज़ भी है आपके यहाँ, एक भाषा है मैथिली, और उनकी मूवीज़ के भी मैंने देखे हैं, बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। और भोजपुरी सिनेमा को अगर थोड़ा बढ़ाया जाएगा तो भोजपुरी सिनेमा भी काफ़ी अच्छा बनेगा। अच्छा, आपने कोई भोजपुरी मूवी देखी है? मैंने बहुत सारी भोजपुरी मूवी देखी है। मुझे मतलब एक मैंने मूवी देखी थी राजा बाबू, निरहुआ, राजा आम्रपाली है। बाबू, निरहुआ, मैंने आम्रपाली। मूवी कई बार देखी है, मैंने मूवी कई बार देखी है। क्या बात। इतनी अच्छी मूवी है, इतना अच्छा मैसेज है, बहुत अच्छी मूवी है वो। मैंने कई बार देखी है वो मूवी। एक्टर के तौर पर आपको कौन सा भोजपुरी एक्टर अच्छा लगता है? एक्टर के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं। मुझे निरहुआ अच्छे लगते हैं। निरहुआ। और अगर सिंगर के तौर पर मैं आपसे पूछूं कि तो कौन सा सिंगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है भोजपुरी में? पवन सिंह। पवन सिंह। मुझे उम्मीद थी इस जवाब की, क्योंकि सिंगिंग के मामले में अगर कोई बात, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है पवन सिंह जी की। बहुत प्यारी, बहुत बहुत उनकी आवाज़ वैसी है जो भोजपुरी को जिस तरह से वो गाते हैं, लाइक आँख उट्टी मोहब्बत वाले सॉन्ग को जो उन्होंने गाया था टी सीरीज़ के लिए भोजपुरी में, दैट वाज अमेजिंग। मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट सॉन्ग लगा उनका वो। लोगों को लॉलीपॉप अच्छा लगता है, बट मुझे वो वाला अच्छा लगता है। उनके भोजपुरी सॉन्ग्स भी और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रॉपर जो उन्होंने भोजपुरी में, अभी जो मैंने गाना कल गाया है दिलवा के चोर लागेला, उसका जो फीमेल वर्जन है वो उन्होंने ही गाया है। अच्छा, मेल वर्जन। जन्नत के हूर सॉन्ग का नाम है, जन्नत के हूर, सुनिएगा उनका गाना वो। जन्नत के हूर, ओके, सुन रहे हो भैया? जन्नत के हूर का रिक्रिएशन हो चुका है, वो गाना स्वाति जी ने गा दिया है, सुन लो। और इनका गाना भी सुन लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये कंपैरिजन के लिए नहीं है, आप सुन लो बस, अच्छा लगेगा आपको, दिल खुश हो जाएगा आपका। मेल सुनेंगे उसके बाद फीमेल सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, ये तो मज़ा आना है, मैं ज़रूर सुनने वाला हूँ, दोनों को साथ में सुनने वाला हूँ। जन्नत के हूर, ये आपने सॉन्ग का नाम बताया, बहुत अच्छा किया है बता के। ये हम सोच ही रहे थे हमसे पूछ लें। अभी आप आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या क्या है वैसे आपके? अभी जो हिंदी वाला चैनल है उस पे एक ओरिजिनल आने वाला है एज सुन एज पॉसिबल। उसकी शूटिंग के लिए हम लोकेशन वगैरह देख रहे हैं, तो वो आने वाला है। भोजपुरी सॉन्ग्स बहुत सारे आने वाले हैं, भक्ति पे तो आने ही वाले हैं बहुत सारे। क्या बात है, मतलब भोजपुरी में भी कंटेंट ही कंटेंट आने वाला है बेसिकली। अभी राम जी आने वाले हैं अयोध्या जनवरी में। ओ वाह, तो भक्ति पे आएगा राइट? भक्ति पे तो आएगा, भक्ति पर आएगा। क्या बात। हाँ क्या बात है, क्या वो मैंने सुना है, राम आएंगे सॉन्ग, दैट इज़ अमेजिंग। मैं मुस्लिम हूँ वैसे को बता दूँ, बट अमेजिंग, मतलब मेलोडियस। मतलब कहते हैं ना, कला की कोई जाति धर्म नहीं होता है। दैट्स अमेजिंग। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया वो। और आज ही हमने सुबह ही उस सॉन्ग के बारे में बात करी थी। मैं सुबह क्रिकेट खेलने गया था अपने दोस्तों के साथ, संडे था तो फ्री था तो चले गया। सुबह ही मैंने बात करी, तुमने राम आएंगे सुना है? अरे भाई बहुत बार सुना है, मेरे घर पे रोज़ बजता है। मेरे एक फ्रेंड ने बोला ये बात, मैं इंदौर में रह रहा हूँ, आप अंदाज़ा लगाइए इससे कि आपकी प्रसिद्धि कितनी ज़्यादा है। मेरे फ्रेंड ने बात बोली मुझे सुबह, मैंने बोला हम उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं। उन्होंने क्या बात कर रहा है? बोला हाँ, उसको यकीन नहीं आया, अब ये वीडियो देख के शायद उसको यकीन आ जाए कि हाँ हम इंटरव्यू लेने वाले हैं। आपकी प्रसिद्धि का अंदाजा आप लगा लीजिए। आपको हर जगह प्यार मिलेगा अगर आप अच्छा काम करेंगे, ये मेरा भी मानना है। और ये एक्चुअली में देखने को मिलता है, हर जगह देखने को मिलता है अगर आप देखेंगे तो। और चलिए, ये पता चल गया मुझे कि भोजपुरी में भी कंटेंट आने वाला है, तो हम बिल्कुल उस पर रिएक्शन करेंगे। कोशिश रहेगी हमारी कि हम आपके सॉन्ग्स पे बहुत ज्यादा रिएक्शन करें, क्योंकि हमको पसंद है। रिएक्शन नहीं भी करेंगे तो देखना तो बहुत पसंद है। आपके सॉन्ग में ऑलमोस्ट सारे सॉन्ग देख चुका हूँ अभी तक तो भोजपुरी के, और अब नया का इंतजार था। अब ये कल आया है, उस पर मेरा रिएक्शन देने का मूड था, इसलिए मैंने उस पर रिएक्शन अभी तक वो वाला नया वाला नहीं देखा, क्योंकि उस पर मेरा मूड था कि मैं उस पर रिएक्शन करूंगा। एक्चुअली क्या होता है, जो सॉन्ग या जो वीडियो पे हमें रिएक्शन देना होता है ना, वो हम देखते नहीं है, हम डायरेक्ट उस पर रिएक्शन करते हैं ताकि हमारा ओरिजिनल रिएक्शन निकल के आए। जी, वो एक्टिंग हो जाती है ना, फिर वो अगर हम देख के फिर करें तो फिर वो एक्टिंग हो जाती है। इतना अच्छा एक्टर तो हम है नहीं, लोगों को पता ना चले। तो अच्छा, अगर आपको भोजपुरी कोई ओरिजिनल करने का मौका मिले, तो जैसे निरहुआ, खेसारीलाल यादव, पवन सिंह, ड्यूट का मौका मिले कि ओरिजिनल करना है, ड्यूट करना है आपको, ठीक है। सिंगिंग एंड एक्टिंग भी, चलिए एक्टिंग भी मान लेते हैं, क्योंकि आपके बायो में जो गूगल भैया ने बताया वो मॉडलिंग भी बताया है। मालूम है आपको ये बात? आपके बारे में मॉडल बताया आपको सबसे पहले, उन्होंने सिंगर नहीं बताया था। बिल्कुल नहीं, मॉडलिंग एक्टिंग कोई दूर दूर तक अभी तक तो ख्वाब नहीं है, फ्यूचर का पता नहीं, अभी तक तो नहीं है।
चलिए फिर भी एक अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर मौका मिले तो आप कौन से स्टार के साथ करना चाहेंगे। मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूँ, निरहुआ, पवन सिंह एंड खेसारीलाल यादव। निरहुआ। निरहुआ के साथ? निरहुआ गाते भी हैं, अच्छा गाते हैं, तो चलेगा। नहीं, अच्छा गाते उनके साथ बहुत उनका उनके काफी सॉन्ग सुपर डुपर हिट है, और उनके मूवीज के तो हम भी बहुत बड़े वाले फैन हैं। ही इज अमेजिंग। और अच्छा लगा, बहुत ज्यादा मजा आया आज मुझे, सच में बहुत ज्यादा मजा आया। सवाल तो बहुत सारे हैं, बट ये जो वीडियो है ना, ये 1 घंटे चले जाएगा, आपका टाइम चले जाएगा, क्योंकि हमारे सवाल तो कभी खत्म होने वाले हैं नहीं। तो कैसा लगा आपको हमसे बातें करके, ये बता दीजिए पहले तो आप। बहुत बहुत अच्छा लगा, अमेजिंग। मुझे लगा नहीं था टाइम इतनी जल्दी बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आपको। थैंक यू सो मच। किस चैनल के नाम बता दीजिए, ताकि जो लोग अभी नए हैं हमारे चैनल पे, जिन्होंने आपको अभी तक नहीं सुना है, वो आपको एक बार विजिट कर लें। हाय एवरीवन, सो माय नेम इज स्वाति मिश्रा। मेरे गाने आप सुन सकते हो, मेरे 3 चैनल्स हैं। स्वाति मिश्रा सर्च करना, आपको जो चैनल सही लगे आप सब्सक्राइब कर लो, गाने सुनो। और एम ब्रोस के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने लोग मेरी तरफ से आए हैं वो लोग एम ब्रोस के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप इनका चैनल चेकआउट कर सकते हो। मैंने किया और मैंने फिर अग्री किया इनके साथ इंटरव्यू करने के लिए, क्योंकि ये लोग वाकई अच्छा कर रहे हैं। सो गाइज डू सब्सक्राइब। अच्छा काम करते रहिए, बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिले, ये मेरी मनोकामना है दिल से, और ऐसे ही आप काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड बेस्ट ऑफ थैंक लक यू फॉर सो फ्यूचर। मच। सेम टू यू, बाय बाय। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।